प्रभु यीशु मसीह में सभी मेरे देश प्रेमियों को, देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर, जब हम सब लोग पूरे भारत में और विश्व में जितने भारतीय हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, प्रभु के नाम को मुबारक कहते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपने सब भाई बहनों को और देश के सब निवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर जो 74वां 74th इंडिपेंडेंस डे है और स्वतंत्रता दिवस है, इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सभी देशवासियों से, प्रभु के सभी चुने हुए लोगों से, मसीही भाई बहनों से एक खास निवेदन भी करता हूं कि आप सब लोग भी जो आपके दाहिने बाएं आगे पीछे परिवार में या कहीं भी लोग आपको मिलते हैं, उनको ये शुभकामनाएं दें और उनके साथ आज की खुशी को बांटें कि हम सब लोग जो हमारा देश का आज़ादी दिवस आज 15 अगस्त है 2020 का, जो हम बड़े ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया में महामारी फैली है उसकी वजह से गैदरिंग करना, लोगों को इकट्ठा करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार हम गैदरिंग नहीं कर सकते। इसलिए जैसा भी प्रभु ने हमें अवसर दिया है, हम एक दूसरे के साथ इस दिन की खुशी मनाएं और अपने प्रभु का धन्यवाद करें और अपने प्रभु को मुबारक कहें। और जो प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, हम इस स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करें और इसको कैसे सुरक्षित रखना है और इसको कैसे मजबूत बनाना है, उसके लिए हम अपने जीवनों से, अपने जीवन के कार्यों से जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने देश के दबे कुचले जो आइसोलेटेड लोग हैं, जहाँ आइसोलेटेड तबका हैं, SC ST OBC हैं, उनके लिए जो कुछ भी कर सके हैं हम कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज हम इस अवसर पे जो प्रभु ने हम सबको दिया है, और मैं दरबारा सिंह, डायसिस ऑफ राजस्थान, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप, आप सबके सामने आज प्रभु का वचन लेकर, प्रार्थनाएं लेकर, शुभकामनाएं लेकर और इस स्वतंत्रता दिवस की खुशियां लेकर प्रभु के कदमों में और इस मैसेज के द्वारा आप सबके साथ पहुंच रहा हूं। और मैं प्रभु का शुक्र करता हूं और मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में अपने हाथ उठाएं और एक दूसरे को जय मसीह कहें, एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहें, एक दूसरे के साथ मिलकर के हालेलुया का नारा लगाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रार्थना करें और एक दूसरे को उत्साहित करें कि आज हम इस बड़ी खुशी में शामिल हुए हैं। और प्रभु को धन्यवाद दें कि अभी तक हम सलामत हैं, जिंदा हैं और प्रभु ने हमें आज अवसर दिया है। और जिस विषय के ऊपर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना जा रहा हूं, वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अलमैनिक के अनुसार है कि हमें इस आज़ादी के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है और इस आज़ादी को कुर्बानी के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, प्यार के द्वारा, शेयरिंग एंड केयरिंग के द्वारा इसको सुरक्षित और मजबूत बनाना है। और अगर हम सचमुच में ये समझते हैं कि हम इस भारत देश को प्यार करते हैं और हम इस देश के निवासी हैं, हम इस मिट्टी को प्यार करते हैं, तो हमने जो आज प्रभु का वचन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो प्रभु के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने, पवित्र आत्मा ने हम सबको सिखाया है, हम सब की अगुवाई की है, हम उस खुदा के वचन को याद रखें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 32वें पद में यह बात कही है, सच को जानोगे
जो सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय लोगों, सच्चाई को जानना, सत्य को जानना, सच को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सचमुच में आजाद होना चाहते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर का दास संत पौलुस गलतियों की पत्री जब लिखता है तो 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। और दूसरा कुरिन्थिया और उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में भी बड़ा अच्छा खुदा का कलाम है। 17वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मेरे भारत देश के निवासियों, मैं आज जो प्रभु के वचन से आप सबके साथ बात करने जा रहा हूं, मसीह ने, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तो ये बात हमने याद रखना है और इस स्वतंत्रता को हमने मजबूत बनाना है और इस स्वतंत्रता में मजबूत होकर स्थिर बने रहना है। और उसमें स्थिरता लाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर दे। क्योंकि जब तक कोई सत्य नहीं जानता तब तक वो कभी आजादी की खोज नहीं कर सकता और आजादी का अनुभव नहीं करता। फिर प्रभु का आत्मा, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा ही हमें आजादी देता है। तो आज आप लोग जो प्रभु के लोग हैं, दुनिया के, भारत के कोने कोने में आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो मैं आपका ध्यान प्रभु के वचन के अनुसार इधर केंद्रित करना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हमें हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कैसा होना चाहिए, और हम इस आजाद भारत के अंदर जो हमें आजादी मिली है, उस आजादी के द्वारा हम अपने देश की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं और अपने देश के लोगों को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये बातें हमने प्रभु के वचन से सीखनी है। सो प्रभु के लोगों, आज जो जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस दिन 15 अगस्त को 1947 में एक बड़े लंबे संघर्ष के दौरान, ये नहीं है कि हमें आज़ादी जो है एक दिन में मिल गई है, और इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि इतिहासकार जो लड़ाई की जो एक फ्रीडम मूवमेंट चली थी, एक आंदोलन चला था, उसकी शुरुआत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से जो इतिहासकार हैं वो हमें बताते हैं, पर जो बिल्कुल साफ सुथरी बात हमें बताई जाती है कि जो 1857 में गदरी बाबाओं ने जो किया था, एक आंदोलन शुरू किया था, और उस आंदोलन से ही ये लड़ाई शुरू हुई है। तो तब से जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और कोई कहते कि जब एंग्लो सिख वार है जो 1845 में एंग्लो सिख वार, जो फिरोज शाह, जो आज पंजाब में जगह है, जब जिसको पहले फेरू शहर कहा जाता था, वहां से जो लड़ाई लड़ेगी वो आज़ादी की लड़ाई वहां से शुरू होती है। और ये जो किसी न किसी तरीके से जो भारत के लोग हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को शुरू किया, और जहां जिसको मौका मिला उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू किया। पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आज़ादी एक दो दिन में नहीं मिलती। आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियां हुई हैं, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवनों को दिया है, त्याग किया है, कुर्बानियां की है, और अपने जीवन को
देश के लेखे लगाया है और एक लंबा संघर्ष अलग अलग तरीकों से लोगों ने लड़ करके 15 अगस्त 1947 को ये जो आज हम झंडा चढ़ाते हैं या झंडा फहराया जाता है और ये हम आज फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो एक बड़ी आशीष हमको मिली है। और मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं अगर हम पढ़ें, बड़ी अच्छी खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हुई हैं। भजन अगर हम देखें 60 भजन और उसकी 4 आयत, खुदा का कलाम हमें बताता है 60 भजन में और उसकी 4 आयत में क्या कहता है, तूने अपने ड्रवयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। जो झंडा फहराया जाता है, जो इसके ये किससे फहराया जाता है, सच्चाई से फहराया जाएगा। ये झंडा किसने दिया, प्रभु कहता है कि प्रभु अपने ड्रवयों को एक झंडा देता है। तो आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि पंजाबी का एक गीत है, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स लेकर के आगे बढ़ा जाता है और वो सिंबल्स हमें बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हमारे जो विरोधी उनको भी ये बताया जाता है कि हम क्या चाहते हैं। उन सिंबल्स के द्वारा भारत का झंडा तैयार किया गया था। देखिए हमारा जब भारत आजाद होगा तो वो झंडा क्या होगा, पहले उसके अलग अलग कलर थे, अलग अलग चीजें थी, तो ऐसा ऐसा करते करते ये झंडा जो आज हमारे पास है ये झंडा तैयार किया गया। और जब हमें आज़ादी मिली, हम अपनी जो आंदोलन था आज़ादी का उसमें कामयाब हुए, तो सबसे पहले जो हमारे देश भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने झंडा फहराया था और वो आज वो उसी तरीके से फहराया जाता है। और हम प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु ने हमारे देश को झंडा दिया है, हम सबको झंडा दिया है और हम उसको फहराते हैं, उसको सलाम करते हैं और वो हमारी जीत का प्रतीक है और हमें इसको सच्चाई से फहराना है। और वो सच क्या है, पवित्र बाइबल बताते, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना की इंजील में कहा, जो राह सत्य और जिंदगी मैं हूँ। तो सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और जो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा वो आजाद रहेगा और वो किसी भी तरह अपने आप को गुलामी के जुए में नहीं जोतेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं जो 5 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आज आज़ादी दिवस पे हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, हमें अपनी मसीहत, जो हमारी तबीयत है, जो हमारी शख्सियत है, इसको मजबूत बनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए किस तरीके से हमें मसीह के कामों में, मसीह के द्वारा दर्शाए गए रास्ते पे चल करके अपने देश की सेवा करनी है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को आगे बढ़ाना है। और प्रभु के वचन से जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, सबसे पहली बात प्रभु का जो वचन हमें सिखाता है कि हमें स्वतंत्रता का मतलब जानना होगा कि स्वतंत्रता है क्या है, व्हाट एक्चुअली फ्रीडम इज। हम सोचते हैं कि जब हमें आजाद हो गए तो हम जो चाहें सो करें, जो चाहें सो करें, ये नहीं है। क्योंकि जो देश आजाद हुए हैं, जैसे हम आजाद हुए हैं, हमें एक 26 जनवरी 1950 में संविधान दिया गया था और वो संविधान जो हमें दिया गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उसके साथ जितने भी लोगों की एक बहुत बड़ी कमेटी बनी थी उसके द्वारा, तो उस संविधान को स्वीकार किया गया, स्वीकार करके उसके एग्जीक्यूट किया गया और उसके अनुसार पूरे भारत का जो विधान है, जो पॉलिसीज हैं बनाई जाती है और उनको चलाया जाता है। उसी तरह जो हमारी मसीहत आज़ादी है, मसीही आज़ादी है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और जब हम
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और उसके बाद हम जब ये भी अंगीकार करते हैं, उससे पहले अपने पापों से तौबा करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर देते हैं, तो हम एक धार्मिक संविधान के अंतर्गत आ जाते हैं। और वो जो संविधान है वो क्या है? उसका नाम है पवित्र बाइबल। जैसे कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी बनेगा या भारत में रहेगा तो उसको देश का जो संविधान है उसके अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा, उसकी विधियों के अनुसार ही उसको काम करना पड़ेगा, और जो उसके अंदर उसके मौलिक अधिकार हैं वो उसको प्राप्त होंगे। उसके साथ उसको उसकी जो मौलिक जिम्मेवारियां हैं उसको भी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हमारे राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज भी हैं। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। और हमने जो सबसे पहले ये जानना है कि जो स्वतंत्रता है वो है क्या है। तो जब जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है इसके लिए कितना हमने संघर्ष किया है, कितना बड़ा आंदोलन करने के बाद ये चीजें हमें प्राप्त होती है। और परमेश्वर का वचन जो आज मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें उस स्वतंत्रता को जानना बहुत जरूरी है कि वो स्वतंत्रता होगी कैसी। तो मैं प्रभु के वचन से ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जो जब तक हम अपने मन को जो है जागृत नहीं करते, अपना मन को इनलाइटन नहीं करते, तब तक हम स्वतंत्रता का मीनिंग नहीं समझ सकते। आज भी भारत के अंदर भारत आजाद है, भारत के सभी लोग आजाद हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, पर बहुत लोग हैं जिनको स्वतंत्रता का मतलब पता नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता का सही अर्थ ये होता है कि अपने अधिकारों को जानना और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो अपनी जिम्मेवारियां हैं उनको जानना। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है वो अपनी जिम्मेवारियों को भी जानता है। तो स्वतंत्रता जो मैं आप सबके साथ कहना चाहता हूं, अगर आप स्वतंत्रता को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अधिकारों को जानें कि मेरे इस देश भारत के अंदर अधिकार क्या है। फिर उसी के साथ ये भी जानें कि मेरी जिम्मेवारियां क्या है। अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं तो आपको वहां भी चर्च में अपने अधिकारों को भी और अपने जो है जिम्मेवारियां उनको भी पालन करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने, जहां प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या वायदे किए हैं, जो उसने वायदे किए उनको जानना है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम करने को दिया है उसको भी हमने जानना है। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदे किए हैं वो तो बड़े उछल कूद करके हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है और हमें हमारे साथ ये वायदा, पर ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कमांड दिया, क्या आज्ञा दी है, तो वो हम भूल जाते हैं। तो मैं ये बात आज कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में अपनी स्वतंत्रता को जानना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के वायदों को भी जानना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी जानना है और प्रभु यीशु मसीह के आदेशों को भी जानना है, प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों को भी जानना है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया है उसको भी जानना है और प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए हमें उत्साहित करता है उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें अपने घर में, अपने परिवार में अपने लिए कुछ वक्त निकालना पड़ेगा और इस परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और आप एक वो मैं बात बताऊं, जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो किसी भी खास जाति के लीडर्स हैं, वो जब अपनी लीडरशिप संभालते हैं तो वो पहले भारत के संविधान की बहुत से अच्छे से जानकारी करते हैं और फिर उसके साथ जितने भी हमारे भारत देश के संविधान में अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी भी वो जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसके अंतर्गत रह करके जो राज्य सरकारों ने, विधान परिषदाओं ने या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उनका अध्ययन करते हैं।
जो उनको अधिकार दिए हैं उनका वो अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद ही वो लोग अपनी कौम की जो सामाजिक उन्नति है उसके लिए सरकार से डिमांड करते हैं। तो जब अगर किसी को ये नहीं पता कि मेरे देश में मेरी कौम के लिए क्या सरकार के नियम, क्या विधियां, क्या पॉलिसीज हैं, तो वो कभी भी जाके सरकार से कुछ मांग नहीं सकता है। उसी तरह मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है। जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसका मतलब क्या है, और उसका जो लहू बहा है वो क्यों बहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मार क्यों खाई है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, मेरे लिए कुर्बानी की है, मेरे लिए मार खाई है, तो मुझे उस प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को क्लेम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु के नाम में मेरे ये पाप क्षमा हो जाएं, यीशु के नाम से मेरे रोग चले जाएं, यीशु के नाम से मेरी समस्याएं हल हो जाएं, यीशु के नाम से मेरे जो बोझ हैं वो दूर हो जाएं। तो वो कब हम करने पाएंगे? जब हम पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान हमारे मन के अंदर रोशनी लाएगा और वो रोशनी हमें बताएगी कि अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है, तो हम स्वतंत्रता में का जो नंद है वो कैसे उठा सकते हैं। और आज मैं जितने भी मसीही भाई बहन जहां जहां भी मेरे ये वचन, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे भारत देश का, स्वतंत्रता के अर्थ को जाने। स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं है, स्वतंत्रता हमारे अंदर एक संघर्ष पैदा करता है। स्वतंत्रता एक आंदोलन है और इस संघर्ष को करना है, इस आंदोलन में शामिल होना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठा सकेंगे और हम मसीह में आज़ाद होकर के, अपने पापों से आज़ाद होकर के, अपनी बीमारियों से आज़ाद होकर के अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों की सेवा कर सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह के प्यार को लोगों के साथ बांट सकेंगे। और जब मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ या मैं स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरी जिम्मेवारियां क्या बन जाती है? जो परमेश्वर का वचन हमें बताता, मैंने पहले कहा कि अनुशासन और सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता को जाना है तो हमें अपने आप को नियमित करना है, अपने आप को अनुशासित करना है, और जब तक हम अनुशासित नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी काम कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासित करना। आज जितने भी लोग हैं मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आप दूसरों के जीवनों में, दूसरों के घरों में, दूसरों के कामों में झांकना बंद करें। अपनी बाहरली आंखें बंद करें और अपने अंदर की आंखें खोलें, अपने अंदर को जाएं। और जब हम अपने अंदर को झांकेंगे तो हम अपने आप को साफ करेंगे। अगर मैं मान लो किसी दूसरे के घर में जाके कहता हूं तेरा घर गंदा है, तो वो तो मैं बता दूंगा तो वो तो अपना घर साफ कर लेगा, पर अगर मैं अपने घर को गंदा रखता हूं तो मैं दूसरों को जो सुझाव देता हूं उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रिय, मेरे भाइयों बहनों, मैं जो प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासित होना है। अगर मैं खुद स्व अनुशासित नहीं हूं तो मैं किसी को कुछ भी समझा नहीं सकता। संत पौलुस ने, परमेश्वर के बंदे ने, बड़ी अच्छी खुदा के कलाम से इफिसियों की पत्री में बात कही है। इफिसियों में जो अपने बच्चों के लिए वो कहता है, बड़ी अच्छी बात जो बच्चों के लिए कही उसने, वो क्या कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
जो माता पिता हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको बच्चों का आशीर्वाद दिया है, प्रभु ने आपको बच्चों की आशीष दी है। अगर आप अपने जीवन का आदर्श उनके सामने नहीं रखते हैं तो आप ये मत सोचें कि बच्चे दूसरों से सीख करके बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा कर भी लें, पर कोई ना कोई उनके सामने आपका सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जाम्पल बच्चों के सामने होना चाहिए। आप अपने नियमित जीवन को नियमित बनाएं और वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, पर ये है कि कौन सा काम किस तरीके से करते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने अनुशासित जीवन जिए। अनुशासित जीवन का जीवने का काम जो सोचता हूं, जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि जो काम मुझको मिला है, उसको मतलब जितने भी लोगों को जो काम मिला है, अगर वो घर का काम करता है, होम मेकर है, तो उसको घर का काम पूरे मन से, पूरे दिल से और जी जान से करना चाहिए। पर अगर किसी को कोई फैक्ट्री में काम मिला है, स्कूल में काम मिला है, हॉस्पिटल में काम मिला है, कोई सरकारी नौकरी मिली है, कोई बड़ा अफसर है, तो उसको भी अनुशासित तरीके से अपने कार्य को करना है। क्योंकि हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमें, जहां भी हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। पर वेतन के बदले में तो हमने काम कर दिया, पर जो अनुशासित रह करके हमने काम किया है, वो हमने अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने लोगों को अपना जो शेयर दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है कि जो मैं सही काम करता हूं वो मेरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मेरा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो मैं काम करता हूं उसके बदले तो मुझे वेतन मिलता है, पर जो मैं काम सही तरीके से करता हूं, टाइम पे करता हूं, अच्छे से करता हूं, बिना किसी डिले के करता हूं और बिल्कुल टाइमली करता हूं, तो वो मेरा सही कंट्रीब्यूशन है। वो उस संस्था को, हमारे समाज को, मेरे दफ्तर को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे हॉस्पिटल को, और वो मुझे करना है। तो वो जो हम सही तरीके से जब अपने काम को करते हैं तो समय पे करते हैं और पूरी जी जान से करते हैं, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है और वो हमारा अनुशासित जीवन का फल है कि हम ये करते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन खुद को बनाना पड़ता है और ये कोई टीच नहीं करता, ये खुद को, अपने आप को ढांचे में डालना पड़ता है। और जब एक बार कोई व्यक्ति डाल देता है तो फिर उसको डालने की, उसको ऑटोमेटिकली वो सिस्टम बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचारों में एक बात आप बार बार पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया। प्रभु यीशु मसीह सुबह उठ करके पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते रहे। ये उसके जीवन का सेल्फ डिसिप्लिन था, अनुशासन था उसका कि उसने आराधनालय में जाना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुशासन था कि उसने अपनी रीति के अनुसार जो है वो प्रार्थना करना है। कब उसने पूरी रात प्रार्थना करना है, कब उसने शाम को प्रार्थना करना है, ये सब प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से अपने जीवन में करते थे और ये उनका सेल्फ डिसिप्लिन था। चाहे वो कितने भी व्यस्त रहते थे, पर वो प्रार्थना कभी नहीं भूलते थे, आराधनालय में जाना कभी नहीं भूलते थे और वो अपनी रीति के अनुसार प्रभु के काम करते थे, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया था। जो डिसिप्लिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया, उसको देख देख के उसके चेलों ने अपनाया, उसको देख देख के आगे लोगों ने अपनाया। और अगर हम अपने जीवन में कोई ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं तो बिना अनुशासन के हम कोई भी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हैं। जितने भी इस दुनिया में महान लोग हुए हैं, आप उनके जीवनों को पढ़ के देख लें और उनके जीवन का अगर सबसे पहला काम अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने ये किया कि अपने जीवन को अनुशासित किया है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप सचमुच में मसीह यीशु के विश्वास में
मजबूती के साथ बढ़ना चाहते हैं, अपने देश को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो अपने जीवन को स्वयं अनुशासित करें और इस तरीके से बनाएं कि आपके जीवन से लोगों को बहुत आशीष मिल सके और आपका जीवन आशीषमय बन जाए और आपके बच्चों के ऊपर सीधा प्रभाव हो, उनको किसी दूसरे को नहीं, आपको खुद को अपना जो है हीरो बना करके आगे बढ़ना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में अनुशासन अपनाएं और उससे पहले स्वतंत्रता के अर्थ को जानें। और तीसरी बात है सेल्फ सैक्रिफाइस। मैं खुद कितनी कुर्बानी कर सकता हूँ, मेरा अपना त्याग क्या है, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, मेरा खुद का सेल्फ सैक्रिफाइस क्या है। तो ये कुर्बानी है, ये जरूरी नहीं है कि गला कटा के की जाए, कि अगर हमारा गला कटेगा, हमारा खून बहेगा, उसी को कुर्बानी कहा जाता है। अपने जीवन में अनुशासित रह करके हम अपने लोगों को, अपने देश को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो कुर्बानी है उसके लिए बहुत कुछ सीखने वाली बात है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनका त्याग क्या था। जब उन्होंने प्रभु का वचन पा लिया, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ गए, प्रभु यीशु मसीह के भी पश्चात बहुत सारे संसाधन होंगे, पर उन्होंने वो उन संसाधनों को त्याग करके लोगों को परमेश्वर का रास्ता बताने के लिए अपनी सारी जिंदगी का जो ऐशो आराम था उनको पूरे को छोड़ दिया। सबसे बड़ी प्रभु यीशु मसीह की सैक्रिफाइस आप देखेंगे कि उसने आसमान की महिमा को छोड़ा और वो पृथ्वी के ऊपर आया और उसने जन्म कहाँ लिया, एक चरनी के अंदर। ये उसका कुर्बानी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो माता पिता है, वो उन माता है उसको किससे बना, मरियम को बना, कुंवारी से पैदा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 30 वर्ष का हो गया, अपना कारोबार लपेट दिया और लोगों को बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, बोझ से, जो एक तरह का बड़ा ताना बाना बन गया था धार्मिक को, सबसे आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह निकल पड़े और लोगों के अंदर उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जो उनके पास ज्ञान था, लोगों के जीवनों को इनलाइटन किया। जो प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा जो उनके साथ उनके जीवन में था, प्रभु यीशु मसीह वो उसको जब लोग छूते थे चंगे हो जाते थे, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो है जीवन का त्याग करके, अपने जीवन का ऐशो आराम छोड़ के रात दिन लोगों की सेवा के अंदर उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया। संत पौलुस जो परमेश्वर का दास, पवित्र बाइबल जो बताती प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय के अंदर किस तरीके से उसका कन्वर्जन हुआ, वो अपने आप को बताता है। वो क्या था, वो फरीसी था, गमलीएल का चेला था और उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। पर जिस दिन उसका कन्फ्रंटेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है और उसके दिन के बाद उसका जीवन बदल जाता है और वो अपना पूरे ऐशो आराम, अपनी जितना भी उसके पास धन दौलत संपत्ति जो कुछ भी था उसका त्याग करके, अपने ज्ञान का त्याग करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा में निकल चलता है और वो प्रभु यीशु मसीह की खिदमत में लग जाता है। एक फ्रांसिस ऑफ आसिसी है, उसका जिक्र आता है इतिहास के अंदर, मसीही इतिहास के अंदर उसका जिक्र है। वो एक बहुत धनाढ़ आदमी था, बहुत ही उसको अमीर आदमी था और उसका बहुत बड़ी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक दिन उसको प्रभु का दर्शन होता है और जब वो प्रभु के दर्शन को पा लेता है तो वो अपना धन संपत्ति सब कुछ प्रभु को अर्पित करके, प्रभु का दास बन करके प्रभु की सेवा में लग जाता है। तो उन्होंने अपने जीवनों के एग्जाम्पल सेट किए, सेल्फ सेक्रीफाइस, कुर्बानी। तो आज जो हम मसीही लोग हैं, हम भी अपने जीवनों में सीखें कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं ये ना सोचूं कि दूसरा क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ।
जब मैं खुद कुर्बानी करना सीखूंगा तो तब मुझे देख के दूसरा भी कोई सीख जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, कुर्बानी, आप जो स्वयं कुर्बानी जो है अपने जीवन से कुछ अर्पित करना है, तो वो आप उसको सीखें। और पवित्र बाइबल बड़ी अच्छे से पुराने अहदनामे में अब्राहम के बारे में बताती है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया, परमेश्वर उसके साथ साथ चला, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी, परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी और उसके बाद परमेश्वर ने उसको बेटे की कुर्बानी उससे मांग ली। तो अब उसके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि एक तो प्रभु ने बेटा दिया और अब देने के बाद उसकी कुर्बानी मांग ली, तो क्या करें। पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब उससे कहा, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने काम को करना शुरू किया। और पवित्र बाइबल बताती पर अब्राहम ने प्रभु के वचन पे विश्वास किया और वो उसका धर्म बन गया, वो खुदा की नज़र में उसका धर्म गिना गया, क्योंकि उसने प्रभु की बात को माना था। और जो कुर्बानी है वो है परमेश्वर के वचन को मानना। और बाइबल बताती है पहले शमूएल के अंदर प्रभु का वचन बताता है कि जो है हुक्म मानना, आज्ञा का पालन करना कुर्बानी चढ़ाने से भी उत्तम है। हम कई बार कुर्बानी तो दे सकते हैं पर लेकिन प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं। और मैं जो प्रभु के वचन से कहना चाहता हूँ, हम मसीहों के लिए प्रभु के वचन की पालना करना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना और प्रभु यीशु मसीह के सिखाए गए रास्ते के ऊपर चलना हमारी कुर्बानी है। तो वो उस रास्ते को अपनाएं और अपनी स्वयं के जो भावनाएं हैं, जो कभी कभी हमारे प्रभु के वचन के ऊपर प्रबल हो जाती हैं, तो उनको हम कंट्रोल में करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत, जो बहुत पॉपुलर दृष्टांत है हमारे जीवनों, हमारे मसीही लोगों के अंदर, संदेशों के अंदर, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सिखाया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। जब वो बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज जो वो बीज लेके जा रहा था तो रास्ते में गिर गया। जब वो बीज बोने लगा तो कुछ बीज पथरीली भूमि के ऊपर गिर गया, कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिर गया और कुछ बीज जो है वो जो उसने बोया वो खेत में बोया, अच्छी भूमि में बोया तो वो उगा। और जो रास्ते में बोया था उसको तो पक्षी आए और उसको चुग करके ले गए और वो बीज खत्म हो गया और वो कंज्यूम हो गया। उसके बाद एक बीज जो पथरीली भूमि के ऊपर बोया गया था वो उगा, लेकिन उसको पूरी तराई नहीं मिली, लेकिन वो उसके बाद उसको सूरज की जब जोरदार किरणें पड़ती है तो वो सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं था पत्थर के अंदर, तो वो सूख जाता है। फिर बाइबल बताती है कि एक बीज जो झाड़ियों में बोया गया वो उगा और बड़ा और फल तक पहुंचा, लेकिन फल नहीं लाया। क्यों नहीं फल लाया? उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों ने कहा कि हमें इसका मतलब सिखा, तो प्रभु ने उनको बताया कि वो इसलिए फल नहीं लाया या इसलिए फल नहीं ला सकता क्योंकि उसको झाड़ियों ने उसके ऊपर बढ़ करके उसको दबा लिया था। वो झाड़ियां कौन सी हैं? जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी अपने बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस हैं। वो कभी कभी परमेश्वर के वचन को जो हमारे जीवन में फलता है, फूलता है, बढ़ता है, लेकिन उसको झाड़ियां दबा लेती है और हम उनमें फंस करके फल लाने के योग्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया, परमेश्वर का दास संत मत्ती कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। लेकिन परमेश्वर का दास संत लूका कहता है कि वो 100 गुना फल लाया। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो 100 गुना फल लाया, क्योंकि वो अच्छी भूमि में बोया गया। मैं आपका ध्यान केवल इस बात की तरफ लगाना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं तो उसके साथ साथ झाड़ियां भी बढ़ती हैं, और उन झाड़ियों से कैसे बचना है ये आपको और मुझे सीखना है इस परमेश्वर के वचन से। कि जब प्रभु के दास ने अलीशा ने गेहजी को कहा कि ये मेरी सोंटी ले और शनेमन के घर जा
और उस बच्चे के मुंह पे लगा देना और वो जिंदा हो जाएगा। और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि रास्ते में तो किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करना, किसी को नमस्कार नहीं करना, सलाम नहीं करना और सीधे जाना है। और आज जो मैं आप सबको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु क्यों कहता है कि तूने किसी से बात नहीं करना, दाएं बाएं नहीं देखना, और क्यों सीधे जाना है, अपने गोल को अचीव करना है? क्योंकि अगर हम दाएं बाएं देखेंगे, कोई ना कोई गड्ढा, कोई ना कोई पहाड़ी, कोई ना कोई कांटा हमें जरूर दिखाई दे जाएगा जो हमारे दिल को बहका दे। और प्रभु के दास दासियों, जब प्रभु के लिए आप चुने गए हैं, जो प्रभु चाहता है कि हम कुर्बानी के लिए सीखें, तो इसलिए जब प्रभु आवाज दे कि अब्राहम की तरह है, अब्राहम अपने बेटे को साथ ले, मोरिया पहाड़ पे जा और इसकी कुर्बानी दे, तो फिर प्रभु की आवाज को सुने तो वो प्रभु आपका धर्म गिन लेगा, आपकी आज्ञाकारी को। और ऐसे प्रभु के दास दासियां हजारों हैं। संत पौलुस को प्रभु ने कहा, मैंने तुझे अलग कर लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है, तूने मेरी रजाओं के सामने गवाही देनी है और अब तू अन्य जातियों के सामने मेरी गवाही देगा। और संत पौलुस ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा है और अपने जीवन को अर्पित कर दिया, प्रभु के वचन की पालना की है। संत पतरस अंद्रयास को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। और आज प्रभु फिर आज आपको और मुझे बुलाता है अपनी सेवा के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम क्या कुर्बानी कर सकते हैं। और वो कुर्बानी जो स्वयं की है वो ही हमारे लिए आशीष का कारण होती है। और तीसरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूँ कि वो है प्रभु जो हमें कहता है कि वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। मोहब्बत, ये जो प्यार है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है। आदेश कैसे दिया प्रभु यीशु मसीह ने? संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 34 और 35 में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से उसमें ये बात कही, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जब प्रभु यीशु मसीह से एक व्यवस्था के बारे में व्यवस्थापक ने एक प्रश्न किया था, तो उसे पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं की तरफ उसका ध्यान नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी ताकत के साथ प्रेम कर। और दूसरी बात ये, और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। तो अब जो प्रभु का वचन है वो हमें क्या सिखाता प्यार के बारे में? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और उसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया गया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी ताकत से और अपने प्राण से मोहब्बत कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख। और इससे पहले प्रभु का वचन एक और है जो प्रभु के दास संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के 3 अध्याय उसकी 16 आयत में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले प्रभु ने हमसे प्यार किया है। वो प्रभु का प्यार प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर के हमसे प्यार किया है, और उस कुर्बानी के द्वारा उसने हमें आदेश दिया है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और संत यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, पहली पत्री खासकर अगर आप पढ़ेंगे, दूसरी पत्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रभु का वचन में क्या है कि जो अपने भाई से प्रेम करता है, अपने भाई से, वो ही परमेश्वर से प्रेम करता है।
लेकिन जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, बड़े भाई से बैर करता हूं, तो वो प्रेम नहीं है, वो हत्यारा है। सो आज प्रभु जो हमें पुकार रहा है, प्रभु जो हमें आदेश दे रहा है, प्रभु जो हमसे मांग कर रहा है, वो कर रहा है प्यार की। हमारे देश को आज सबसे बड़ी किस चीज की जरूरत है? प्यार की। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो वातावरण बनता चला जा रहा है, जब बन रहा है, उसके अंदर नफरत फैलाई जा रही है। तो इस नफरत को हम लोगों ने मसीह की मोहब्बत से खत्म करना है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन था, उनके मुंह से निकला हुआ, डोंट शेड ब्लड बट शेड हेट्रेड। खून नहीं बहाओ बल्कि नफरत को बहा दो, खत्म कर दो। डोंट शेड ब्लड बट शेड हेट्रेड। नफरत को खत्म करो, और हम खून नहीं बहाएं बल्कि अपने मनों से नफरत को निकालें, एक दूसरे को पहचानें। और वो एक दूसरे को किस तरीके से हम जान सकते हैं? क्योंकि आज हमारे समाज में अंदर व्यक्ति की पहचान इंसान पे नहीं है। हर व्यक्ति की पहचान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या कबीले के नाम पे, रंग के नाम पे, या उसके लिंग के आधार पे, या उसके किस स्टेट का है, उसके प्रांत के आधार पे बन गई है। लेकिन जो हमारी पहचान है, वो सबसे पहली पहचान है हम इंसान हैं। दूसरी हमारी पहचान है हम भारतीय हैं और हम इस देश के निवासी हैं। और जो इंसान है, पवित्र बाइबल बताती है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कबीले का है, किसी भी देश का है, किसी भी रंग का है, और या इंसान का कोई भी जेंडर है, कोई भी लिंग है, उसकी रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे की है। God created a man and a woman in his own image. खुदा ने इंसान को अपने स्वरूप में नर और नारी करके बनाया है। उसका कद कितना लंबा है, उसका रंग कैसा है, वो किस प्रांत से संबंध रखता है, कौन सी भाषा बोलता है, कैसा खाना खाता है, कैसा पहरावा पहनता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने इंसान को इंसान के रूप में पहचानना है, हमने इंसानियत को बढ़ावा देना है। और वो इंसानियत हमें कौन सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसने हमें प्यार करके ये सिखाया है कि हम एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे को मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से प्यार करें। आज जब पूरे भारत के अंदर महामारी फैली है, पूरी दुनिया में महामारी फैली है, और पिछले 4 महीनों से हम इसका संताप भोग रहे हैं, मैं आप सबको, जितने मसीही भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम सचमुच में अपने देश के निवासियों को प्यार करते हैं, अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के प्यार का अनुभव कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है? प्यार करना केवल एक दूसरे को गले लगाना है, या ये कहना है कि मैं तुझे प्यार करता हूं? नहीं। पवित्र बाइबल बताती है अगर किसी की कोई जरूरत है तो आप उसकी जरूरत को पूरा करें। किसी को कपड़े की जरूरत है, उसको कपड़ा दें। किसी को खाने की जरूरत है, उसको खाना दें। किसी को दवाई की जरूरत है तो उसकी दवाई में मदद करें। और किसी की पढ़ाई में अगर किसी को किताब की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, फीस की जरूरत है, तो हम उसकी मदद करें। तो अगर कोई बीमार है तो उसको कहीं शहर लेकर जाना है, उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास है तो हम उन लोगों की मदद करें कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हम सचमुच में अपने देश के निवासियों को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपने प्रभु को प्यार करते हैं, अपनी कौम को प्यार करते हैं, तो हमें इस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें किया है, अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने देश के जरूरतमंद लोगों के साथ उस प्यार को बांटना होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्योंकि इस पृथ्वी का जब न्याय होगा, अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, संत मत्ती की इंजील पवित्र बाइबल ये बात बताती है, जब परमेश्वर का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा, तो
तो वो क्या करेगा? धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों को अलग करता है। तो उस वक्त जब न्याय होगा तो जो धर्मी है उसके दाहिने हाथ खड़े होंगे, जो लोग अधर्मी हैं वो उसके बाएं हाथ खड़े होंगे। तो जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दैनी आने वालों को कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जो बादशाही, जो राज्य तुम्हारे लिए आरंभ से तैयार किया गया है उसमें शामिल हो जाओ। तो कहता धर्मी एक सवाल करेंगे, प्रभु से पूछेंगे कि ऐसा क्यों? उसने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं रोगी था तुम मुझे देखने के लिए आए, जब मैं जेल में था तब तुम मुझे देखने के लिए आए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पीने के लिए पानी दिया। तो वो पूछेंगे हमने ऐसा कब तेरे साथ किया? तो कहता अगर तुमने ये छोटे के साथ किया है तो वो मेरे साथ किया है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह की मोहब्बत इसमें है, मसीह का प्रेम इसमें है, मसीह की व्यवस्था इसमें है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम उनको शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ की मदद करें। ये हमारा असली प्यार है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया है। तो इस मोहब्बत को अपनाएं और मसीह के विश्वास में आगे बढ़ें। तो ये बात जो प्रभु ने वचन से मैं कहना चाहता हूँ, हम स्वतंत्रता के मतलब को जानें, हम अपने आप को स्वयं अनुशासित करें और हम स्वयं की कुर्बानी करना सीखें और मोहब्बत करना सीखें जो मसीह ने हमें करने के लिए बुलाया है। और आखिरी बात जो प्रभु के वचन से मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी हमें मिली है बड़ा अच्छा है, सो इसी में हम स्थिर रहें, मजबूत कैसे बने रहें, इस आज़ादी को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में पिछले दिनों में एक बड़ी समस्या के साथ जूझ रहा है। जब चाइना का जो बॉर्डर है भारत के साथ लगता, लेह लद्दाख के ऊपर की साइड में, तो वहाँ जो हमारी ज़मीन थी उसके अंदर कुछ चीन के फौज के लोग घुस गए। जब वो चीन के लोग घुस गए तो उनको पछाड़ने के लिए हमारे देश के जवानों ने उनको वहाँ से निकालने के लिए, उस ज़मीन को आज़ाद करने के लिए जब उनके पास गए और उनको पीछे खदेड़ा, तो हमारे देश के कोई 21 जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें एक ऑफिसर भी थे जो कर्नल लेवल के थे, तो उनको कुर्बानी देनी पड़ी। तो मैं प्रभु के वचन से जो आप सबको जो याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है, अगर हमें जो आज़ादी प्रभु ने दी है, अगर हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा दुश्मन शैतान जब हम कभी सो जाएं तो कोई कड़वा बीज इसके अंदर ना बीज जाए, कोई दुश्मन इसके अंदर घुस नहीं जाए, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हमारी उस बाउंड्री के अंदर दुश्मन घुस नहीं जाए। अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी बरतेंगे तो दुश्मन जरूर घुस जाएगा, हमारे मन के ऊपर कब्जा कर लेगा, हमारी जो भावनाएं उनके ऊपर कब्जा कर लेगा, हमारी जो सोच है उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। और एक बार वो जब कब्जा कर लेता है तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रिय मेरी भाइयों मेरी बहनों, बात प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आशीष पाई, बपतिस्मा पाया, वचन पाया, प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए, उन्होंने अपना फास्ट एंड प्रेयर पूरा किया, शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखे थे, प्यासे थे, प्रार्थना में थे, तो उनको पता था कि अब इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और वो शैतान उसके पास आकर के कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ही उनको जंगल में लेकर के गया था।
और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रख के प्रार्थनाएं की थी, उसके अंदर तो प्रभु की बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करने की शक्ति थी, और वो शैतान के पीछे लग के अगर कह देता कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं तो उसके लिए तो बड़ी बात नहीं थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं है, बल्कि उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सो मेरे प्रिय, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे देश के निवासियों, मैं आप सबको जो बात कहना चाहता हूँ, जो आज़ादी प्रभु ने हमें दी है, इसमें कैसे हम मजबूत बने रहें, उसमें भी हमें वचन को याद रखना बहुत जरूरी है। जब शैतान हमें परताता है, जब हमारे पास आकर के हमें टेस्ट करना चाहता है, हमें कोई बिल्कुल उकसाता है कोई ऐसा काम करने के लिए कि हम परमेश्वर के वचन से भटक जाएं, तो हमें बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। प्रभु के वचन को याद करने की जरूरत है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है 119 भजन के अंदर कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा है कि मैं पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवनों में प्रभु के वचन को डाल लो। परमेश्वर के वचन के अनुसार दिए गए हथियारों को जो परमेश्वर के हैं, अपने आप को अच्छे से लिस कर लो। शैतान जो है वो गरजते हुए सिंह की नाई तुम्हारे चारों ओर चल रहा है कि वह कब तुम्हें फाड़ खाए, और जैसे सावधानी हटी तो घटना घटी, और हम एक छोटी सी हमारी गलती हमारे पूरे विश्वास को, हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश ने अपनी सरहद है उसके ऊपर अपनी फौज लगाई हुई है, अपने टैंक लगाए हुए हैं, अपने हथियारबंद योद्धा खड़े किए हुए हैं कि कोई दुश्मन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अगर कोई दुश्मन प्रवेश कर सकता है तो उसको खदेड़ के बाहर फेंक दिया जाए। उसी तरह आज हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम अपने मन की चौकसी करें, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें और परमेश्वर के वचन से सीखें। जो प्रभु ने हमें आज़ादी दी है उसके लिए अपने आप को अनुशासित करें, कुर्बानी करना सीखें, प्यार करना सीखें, एक दूसरे को उत्साहित करना सीखें, और मजबूती के साथ प्रभु की गवाही दें और मजबूती के साथ अपने इस देश के निवासियों की सेवा करें। जो प्रभु ने वरदान दिए हैं वो अपने देश की उन्नति में लगाएं। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आप आज़ाद भारत के निवासी आज़ाद होकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और आज का दिन आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और आपके परिवारों को मुबारक हो, और हमारे देश के भारत निवासियों को मुबारक हो, और हमारे देश को प्रभु आशीष दे, हमारे लोगों को प्रभु आशीष दे, इस दुनिया को आशीष दे, और प्रभु यीशु के नाम से कोरोना से दुनिया को मुक्ति मिल जाए, यीशु के नाम से।